जय श्री श्याम भक्तों। आज है मंगलवार की व्रत कथा हम आज सुनेंगे। वैसे मंगलवार का व्रत सर्व सुख के लिए, रक्त विकार से मुक्ति के लिए, राज्य में सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करना चाहिए। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों का चढ़ाए और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। वह हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूं जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को भी साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस आ गया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहती हो? ब्राह्मण यह जानकर हर्षित हुआ। उसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को अगर आप व्रत ना कर सके तो प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। बूंदी के लड्डू हो या बेसन के लड्डू हो या फिर कोई भी प्रसाद हो, आप घर में लगा सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर के लगा सकते हैं। इससे हमारे मंगल दोष जो होता है वो दूर हो जाता है और हमारे घर में शांति रहती है। मंगलवार के दिन नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और लहसुन वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। और साथ में जो है हनुमान जी चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब पाठ करने चाहिए। इन्हें करने से घर में जो अशांति रहती है वो दूर हो जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी डार रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लाल लंगोटे वाले की जय, हाथ में सोटे वाले की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अविध बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय हनुमाना, जय सिया राम बोलो जय सिया रामा। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के 12 नाम जरूर हमें जपने चाहिए, सुनने चाहिए। हनुमान जी का जो 12 नाम है, चले हम बोलते हैं। हनुमान, वायुपुत्र, रामेष्ट, पिंगाक्ष, उदाति कर्वण, लक्ष्मण प्राणदाता, अंजनी सुत, महाबली, फाल्गुन सखा, अमित विक्रम, सीता शोक विनाशन, दशग्रीव दर्पहा। प्रातकाल सोकर उठते ही इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। श्री हनुमान जी के 12 नाम की महिमा इतनी होती है, नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। संध्या को नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि के सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रुजीत होता है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों को निरंतर जप करने वाले व्यक्ति को श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं में एवं आकाश व पाताल में रक्षा करते हैं। यात्रा के समय एवं न्यायालय में पड़े विवाद के लिए ये 12 नाम अपना चमत्कार दिखाएंगे ही, ऐसा विश्वास है। लालशाही से मंगलवार को भोजपत्र पे ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के ही दिन ताबीज में बांधने से कभी सिर दर्द नहीं होता है। गले या बाजू में तांबे के ताबीज में ज्यादा उत्तम रहता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लाल लंगोटे वाले की जय। आज हमने हनुमान जी की कथा सुनी।
और हनुमान जी के द्वादश नाम का स्मरण किया, हनुमान जी की आरती करी। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।